फसल पक के तैयार है, किसानों का खलिहान में पड़ा हुआ है, मिजाई करके रखे हुए हैं। अगर फसल नहीं बिकी तो निश्चित तौर पे अगर कहीं आकस्मिक वर्षा हो गई तो किसानों को 100% नुकसान होगा। ये सरकार की गलत खरीदी नीति की वजह से। अगर ये 1 नवंबर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे तो 15 नवंबर कर देते, परंतु 1 दिसंबर ये तो ऐसा लगता है ये अपने जिद में है कि हम दिसंबर में खरीदेंगे। और यहाँ छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को लाभ पहुँचाने का सोच, मुझे ऐसा लगता है कि वो लाभ पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए वो जिद में है। जबकि वो स्वयं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं, उनको भी बहुत भली भांति पर मालूम होगा कि यहाँ फसल जो है अक्टूबर में कटाई शुरू हो गई है और वो धान खरीदी का निर्णय 1 दिसंबर कर रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद है। किसानों को आपने जो पैसा दिया है वो उनके हक का दिया है, और आज भी जो किसान जो धान बेचना चाहते हैं वो भी उनके मेहनत का है, परंतु उसमें तो ऑलरेडी पहले किसी न किसी का वो कर्जदार था, वो पैसा मिलेगा तो वो कर्ज में पटाएगा। ये पैसे से वो दिवाली मनाता, अपने बाल बच्चों के लिए खुशियाँ लेके जाता घर पे, मिठाई, कपड़ा या अन्य कोई शौक की चीज़ें, परंतु ये असंभव है। मैं आपको बहुत पुख्ता प्रमाण बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कल पूरी तरीके से सर्वर डाउन था। मुख्यमंत्री जी 1 नवंबर को किसानों के खाते में पैसा भेजे थे, परंतु 2 तारीख को कोई भी किसान 1 रुपया पैसा नहीं निकाल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। अब आज की स्थिति पता नहीं किसान को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्राउड अचानक आज बढ़ जाएगा 2 और 3 में, तो ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए सरदर्द है। पैसा नहीं है, ये सरदर्द हो गया है उनके लिए। निश्चित तौर पे हमें अगर किसानों को, छत्तीसगढ़ में 207 मंडियां हैं, सो 207 मंडियों में से अगर सरकार पूरी मंडियां चालू कर दे तो किसान को समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था कर दे तो हमें ये 2500 रुपये का कोई लालच नहीं रहेगा। अगर मंडी उपलब्ध हो जाए, बाजार उपलब्ध हो जाए, जैसा कि मेरी जानकारी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सिर्फ 17 मंडी संचालित है और 207 मंडी जो है बंद पड़ी हुई है। मंडी चालू कर दे, किसानों का बाजार, प्रमुख बाजार मंडी है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे अगर कोई खुशहाल वर्ग है तो किसान है, और किसानों के माध्यम से पूरे प्रदेश में खुशहाली जो है बह रही है। जिस प्रकार से किसानों को मुक्ति किया गया, किसानों को धान की सही कीमत दिया गया, 2500 रुपये दिया गया, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो 4 किस्तों में अंतर की राशि का भुगतान जो किसानों को किया जा रहा है, इससे किसान खुशहाली मना रहे हैं, इससे किसान खेती भी कर रहे हैं, इससे किसान जो है अपने परिवार का लालन पालन भी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक शिगुफा हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है और दिवाली में उसका असर दिख भी रहा है। कि अगर हम किसानों के धान खरीदी की बात करें तो हमको थोड़ा सा पहले जाना होगा, जिस समय धान की बुआई होती है उस दौरान देखेंगे अब बारिश की देरी होने के चलते किसानों के द्वारा धान जो बोने का समय थोड़ा सा पीछे चला गया था, और आज धान कटाई में भी जिस प्रकार से व्यापक स्तर पर धान कटाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर कुछ जिलों में कटाई हो रही है, लेकिन मिसाई का कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और भूपेश बघेल जी सरकार तो पिछले साल भी 1 दिसंबर को धान खरीदी शुरुआत की थी, उसके पहले भी 1 दिसंबर को धान खरीदी की शुरुआत की थी, और आज भी 1 दिसंबर को हम धान खरीदने जा रहे हैं और 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य रखे हैं। ये किसानों के सहयोग और किसानों की खुशहाली का जीता जागता प्रमाण है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से खरीफ वर्ष में जब धान खरीदी छत्तीसगढ़ में होती है तो पड़ोसी राज्य से जो भाजपा शासनकाल में धान की तस्करी होती थी और छत्तीसगढ़ किसानों का हक मारा जाता था, यहाँ पे सख्ती से इसको रोका जा रहा है। पड़ोसी राज्यों से धान की आवक ना हो, इससे पूरी तरह तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना है वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए, और छत्तीसगढ़ किसानों की योजना है, इसलिए छत्तीसगढ़ किसानों को लाभ मिले इसलिए पूरी तैयारी की गई। कांग्रेस पार्टी की संस्कृति रही है, जब जब वो सत्ता में आई है किसानों को धोखा देने का काम उन्होंने किया है, और प्रदेश के किसानों को लगातार यहाँ पर छला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 1 नवंबर से धान की खरीदी होती थी, उसको सरकार ने जानबूझ के साजिशन आगे बढ़ाने का कार्य किया, और दिसंबर माह में धान की खरीदी करने का जो ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं किसानों की जो दिवाली है उसको फीका करने का कार्य कर रहा है। और किसानों के जेब में आज पैसा नहीं है और सरकार यहाँ पे उत्सव में उत्सव मना रही है, अपनी वाहवाही बटोर रही है। एक तरफ सरकार दिल्ली के किसान आंदोलन का समर्थन करती है, वहीं दूसरी तरफ इनका दोगला चेहरा देखना मिलता है कि यहाँ पर प्रदेश के किसानों को ना बोनस की राशि सही समय मिल रही है, ना धान की खरीदी हो रही है, ना बोरे का ऑर्डर मिल रहा है, और किसान आत्महत्या करते हैं उनको मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। तो ये दोहरा मापदंड, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी, और प्रदेश का किसान आज कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से बहुत ज्यादा चिंतित है, दुखी है कि आज 1 नवंबर से धान की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय होती थी, उसको इस सरकार ने कहीं ना
कहीं साजिशन रद्द करके दिसंबर माह में खरीदी करने का एक नया कीर्तिमान यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है, जो कि पूरी तरह से गैर वाजिब है।